नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, बाप पड़तों को बताया बेपेंदे का लोटा। बेटे की चाह में जालिम बाप हुआ दीवाना, जुड़वा बेटियों को जमीन पर पटक कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने जमीन में दफनाए हुए शव को निकाला, आरोपी गिरफ्तार। और डूंगरपुर में अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन, काली पट्टियां बांधकर मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी ऋतिक मंगवाना ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगामी पंचायती राज चुनाव में पार्टी की मजबूती बनाने का आह्वान किया है। साथ ही लोकसभा में भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़े हुए चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के सांसद को हमने जिताया है और वह आजकल पीएम और अमित शाह के से हाथ मिला रहे हैं। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने भारत आदिवासी पार्टी को बिना पेंदे का लोटा बताते हुए कहा कि उनकी वजह से हमारी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अब हम किसी कंडीशन पर उनके साथ पंचायती राज चुनाव गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनको भी चेताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के दरवाजे में आने नहीं देंगे। राणा सांगा और अकबर विवाद पर कहा कि ऐसे किसी का अपमान करना उचित नहीं है। देश में भाजपा यही कर रही है। कांग्रेस पंचायती राज चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इस दौरान बैठक में कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया, नानालाल निनामा, कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया, जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या सहित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वाले समय में राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में अभी परिसीमांकन की कार्यवाही चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में सभी जगह पर चुनाव आयोग जो है वो इतनी ही गड़बड़ी कर रहा है, तो हमें शक है कि राजस्थान प्रशासन भी परिसीमांकन में बहुत बड़ी गड़बड़ी करने की फिराक में है। तो वो इस तरह की गड़बड़ी ना कर पाए, इसके लिए हर पंचायत, हर कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जागरूक रहे। कहीं पर भी गड़बड़ी की आसार मिले तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, जरूरत पड़ी तो न्यायालय तक जाएंगे और इस गड़बड़ी को रोकने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा के अंदर में जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, क्या पंचायती राज चुनाव के अंदर में भी गठबंधन जैसे? वो लोकसभा की बात थी। लोकसभा में गठबंधन हमारे हाईकमान की तरफ से जो निर्देश मिला था उसी के हिसाब से किया गया था। आगे आने वाले समय में भी हमारे हाईकमान से जो निर्देश मिलेगा उसके ऊपर काम करेंगे, मगर स्थानिक अभिप्राय हमें जो मिल रहा है उसके आधार पर ये हम सिफारिश करेंगे कि ये गठबंधन जो है वो कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान कर रहा है, तो आने वाले समय में गठबंधन ना तो अच्छा। सर, एक अंतिम सवाल, जिस प्रकार से देश भर के अंदर में जो अकबर और राणा सांगा को लेकर जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी के दौर को? देखिए, राजस्थान में राणा सांगा का जो बलिदान है, शासन व्यवस्था है, वो बहुत ही शानदार रहा है। उनके खिलाफ बोलना ये अच्छी बात नहीं है, मगर उसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि इतिहास के बड़े मुद्दे निकालकर अभी की जो वास्तविक समस्या है पब्लिक को उनसे अलग करना, ये भी सही बात नहीं है। जिस तरह से औरंगजेब का बात लेकर भारतीय जनता पार्टी निकली तो ये बात भी गलत है, दोनों बातें गलत है। बेटे की चाह में अक्सर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने वाले अशोक यादव नामक शख्स ने फिर से जब जुड़वा बच्चियों की किलकारियां सुनी तो पत्नी से और अधिक झगड़ने लगा। एक दिन झगड़े के दौरान उसने आपा खोते हुए अपनी जुड़वा बेटियों को उठाकर जमीन पे घसीट दिया। जुड़वा बेटियों को मौत के घाट उतारने के बाद इस जालिम बाप ने घर से 2 किलोमीटर दूर खाली प्लॉट में उन्हें दफना दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने गड्ढा खोदकर दोनों के शव को निकाला।
आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सीकर के नीमका थाना इलाके का है। 5 महीने की ये जुड़वा मासूम बच्चियां अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी हत्या का आरोप और किसी पर नहीं बल्कि इन्हीं बच्चियों की जालिम बाप पर है। निर्दयी पिता ने 5 महीने की जुड़वा बेटियों को उनकी मां के सामने जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। हत्या के बाद दोनों बेटियों के शव घर से करीब 2 किलोमीटर दूर खाली प्लॉट में दफना दिए गए। एएसपी रोशन मीणा ने बताया कि गुरुवार रात बच्चियों के मामा सुनील यादव पुलिस को बताया कि बच्चियों के पिता ने उनकी हत्या कर शव को दफना दिया गया है। वार्ड नंबर 31 निवासी 27 वर्षीय अनीता यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह से ही घर में मामूली झगड़ा चल रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच पति अशोक कुमार यादव ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर दोनों बेटियों निधि और नव्या को उठाकर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। घायल बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पति और उसके परिजनों ने बच्चियों को दफना दिया। एसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दंपति के 5 साल की बेटी भी है। 4 नवंबर 2024 को जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। तभी से ही घर में विवाद चल रहा था। अशोक और उसके परिवार के सदस्य बेटा चाहते थे। बेटी के ससुर रिटायर्ड सरकारी टीचर नवल किशोर और सास बनारसी देवी बेटे की चाहत को लेकर अक्सर झगड़ा करते थे। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी है। रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज के दौरान नमाजियों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल कराते हुए डूंगरपुर में शुक्रवार को रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ बाहों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए अपना विरोध जताया। रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा के जुम्मे की नमाज पढ़ने आए मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध जताया है। इसे वापस लेने की मांग की है। अलविदा की नमाज के दौरान नमाजियों ने बाहों पर काली पट्टी बांध कर रखी थी और हाथों में बिल के खिलाफ लिखी हुई तख्तियां लेकर विरोध जता रहे थे। मुस्लिम युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताया है। मुस्लिम परिषद के अध्यक्ष आबिद अली ने कहा कि केंद्र सरकार हर बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ लाकर मुस्लिम समाज को ललकार रही है। वक्फ संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार हमारी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को हथियाना चाहती है, जिसका देश का हर मुस्लिम विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार यह बिल लाती है तो देश का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। इस दौरान इमरान खान, महफूज खान, आदिल खान, दानिश खान, अयूब मलिक, आदिल खान, इब्राहिम कुरैशी, सोहेल खान आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला रही है, आज देश भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इसका एहतजाज किया गया है और इसी के चलते हम डूंगरपुर में भी इसका विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड के बहाने केंद्र सरकार हमारी जमीन जो हमारे पुरखों द्वारा हमें दी गई है, ये जमीन न तो किसी सरकार ने दी है, ये सिर्फ हमारे कौम के लोगों ने हमारे समाज को दान दी हुई है, जिससे वक्त केंद्र सरकार कब्जा करना चाहती है। कलेक्टर आईएएस अधिकारियों के अंडर में इसको लेना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर ये बिल लाई केंद्र सरकार तो देश का मुसलमान का बच्चा सड़कों पे होगा इस बिल के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ईद के अवसर पर शुरू किए गए अभियान सौगाते मोदी को लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। जहां भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा इसका स्वागत कर रहा है, वहीं आम मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल और देश भर में मुस्लिम समुदाय के साथ हो रही घटनाओं को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर के लगभग 30 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 30 से 32 लाख मुसलमान को यह विशेष किट वितरित किया जा रहा है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान दिए जा रहे इस किट की कीमत 500 से 600 रुपए बताई गई है। इस किट में महिलाओं के लिए ड्रेस, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल चावल, सेवैयां, सरसों तेल, चीनी, मेवा और खजूर जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। राजस्थान भाजपा अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल पठान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अल्पसंख्यक को अपना मानकर ईद पर तोहफा दिया गया है, उसका अल्पसंख्यक मोर्चा स्वागत करता है। साथ ही प्रधानमंत्री के इस तोहफे को भाईचारे की मिसाल बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ अन्याय किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की मुहिम, अल्पसंख्यकों को ईद पर दिए गए तोहफे पर गरीब अल्पसंख्यक के घर में खुशियां देकर भाईचारे की मिसाल को कायम किया है। तो आप लोगों से निर्मल तरह से कह सकता हूँ कि आप जो कह रहे हो कि कोई विश्वास में लेने की बात है, ऐसा नहीं है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए बने गए हैं प्रधानमंत्री जी। देश में हमारे यूँ समझ लो कि इस भारत के अंदर जो 2014 से लेकर अभी तक जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है,
कि लोगों के अंदर जो गैर पार्टियां जिस तरीके की हमारे लोगों को विचार विमर्श से जुड़ने नहीं देती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के राज में सारे मुस्लिम समाज के लोग, सारे बाराई जात के लोग, 36 कौम के लोग सारे एक साथ रह के हम भारत के अंदर हमारा पूरा योगदान देते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियां छल कपट करके हमारे लोगों को जुड़ने नहीं देती है, आज मोदी जी ने रमजान महीने के अंदर, पवित्र महीने के अंदर जिस तरीके से मोदी सौगात करके जो कार्यक्रम रखा और हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जवाल सिद्दीकी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है हमीद मेवाती जी और हमारे बांसवाड़ा के जुझारू और मजबूत जिला अध्यक्ष यूं समझ लो गारी साहब, जिन्होंने यूं समझ लो 2 महीने के अंदर पूरे जिले के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलके एक पूरी पार्टी को एक मतलब जुट खड़ी करने के बाद इन्होंने एक ही चीज कहा है कि 36 ही कौम इस बांसवाड़ा जिले के अंदर एक दूसरे का विश्वास जीत के आने वाले आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों के अंदर भी हमारी पूरी ताकत के साथ हम अध्यक्ष जी के साथ लगे रहेंगे। और जो किट बांटने वाली बात है, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारी यूं समझ लो हम हमारे पूरी टीम के साथ मिलके घर घर गरीब व्यक्ति जिस लोगों के पास आज रमजान महीने के लिए कहा गया कि ऐसे लोग हैं जिनके तक आज तक कोई ऐसी मदद पहुंचाई नहीं गई। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम को सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और हमारी माँ बहनें जो मुस्लिम है उनके ऊपर यूं समझ लो कि एक तरीके से विश्वास जीतने की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलती है और बहुत मजबूती से हम सब साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। मोदी जी का, अपने सबके मोदी जी का पूरे देश में हमारे मोदी जी का पूरा विजन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उस तहत हमारे अल्पसंख्यक परिवार के जो गरीब, वंचित, शोषित, पोषित जिस प्रकार के लोग रहते हैं इनको मोदी सौगात के नाम से किट दिए जाएंगे। मोदी जी इनके रमजान पवित्र महीने में मोदी जी का पूरा विजन है कि कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, किसी जाति, पंथ, बिरादरी का हो, उससे कोई जाति पंथ से नहीं, सबका साथ, सबका विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मोदी सौगात है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय में वन विभाग की एक बैठक में सीनियर जूनियर अधिकारियों में तनातनी होने का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने रेंजर के खिलाफ राजतालाब थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का आरोप है कि रेंजर ने बैठक के बाद उन्हें पकड़ा और उनके साथ गाली गलौज की और ट्रांसफर की धमकी भी दी। जानकारी के अनुसार 22 मार्च को दोपहर 2 बजे वन मंडल कार्यालय बांसवाड़ा में क्षेत्रीय वन अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वन विकास के कार्यों पर शाम 4 बजे तक चर्चा की गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी डुंगरा मुख्यालय सज्जनगढ़ उदयपुर निवासी शांतिलाल चावला पुत्र लालू राम खटीक ने आरोप लगाया कि घाटोल के रेंजर द्वितीय विश्वेंद्र सिंह चौहान पुत्र नरेंद्र सिंह चौहान ने उनके खिलाफ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट की। शांतिलाल चावला ने राजतालाब थाने में बदसलूकी और जाति सूचक अपमान करने का परिवाद दिया है। रिपोर्ट में शांतिलाल ने बताया कि बैठक में उपवन संरक्षक से विकास कार्यों से संबंधित बातचीत के दौरान अचानक रेंजर वीरेंद्र सिंह चौहान आक्रोशित हो गए। वे मुझे धमकाने लगे कि तू इस तरह से मीटिंग नहीं कर सकता, बाहर निकलेगा तो देख लूंगा। फिर जब बैठक खत्म हुई तो मैं उपवन संरक्षक के कमरे से बाहर निकला, तभी चौहान ने सामने से आकर मुझे पकड़ लिया और जाति सूचक गालियां दी। कहा तुम्हें तो हमारे जिले से निकाल कर ही रहेंगे, यह हमारे जिले में हमारे आदमी की चलेगी, बांसवाड़ा से ट्रांसफर करवा दूंगा। वन अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के बाहर कार में उनका बेटा बैठा था। विवाद देखकर वह दौड़ते हुए आया और बीच बचाव किया। उनका कहना है कि घटना से वे अवसाद में हैं। झगड़े का असल कारण सामने नहीं आया है। चर्चा पर चावला ने बेवजह बीच में बोलकर चौहान द्वारा झगड़ने की बात कही है। वहीं चौहान ने कारण से ही अनभिज्ञता जाहिर की है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, बाप पड़तों को बताया बेपेंदे का लोटा। बेटे की चाह में जालिम बाप हुआ दीवाना, जुड़वा बेटियों को जमीन पर पटक कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने जमीन में दफनाए हुए शव को निकाला, आरोपी गिरफ्तार। और डूंगरपुर में अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन, काली पट्टियां बांधकर मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन के साथ। नमस्कार।